रामनगर में WWF की प्रेस कार्यशाला, वन्यजीव संरक्षण और मीडिया की भूमिका पर हुआ मंथन। रामनगर से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां विश्व वन्यजीव कोष WWF द्वारा एक विशेष प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित करना और स्थानीय मीडिया, समुदाय और पर्यावरण प्रेमियों को इस दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाना रहा। रामनगर, जो कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के समीप स्थित है, वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से एक अत्यंत संवेदनशील और अहम क्षेत्र है। इसी पृष्ठभूमि में WWF ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से इस प्रेस कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय पत्रकारों, पर्यावरणविदों और वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में मौजूद रामनगर वन प्रभाग के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO दिगन्नाथ ने कहा, हमारा लक्ष्य केवल वन्यजीवों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को ये समझाना भी है कि पर्यावरण और जंगलों की रक्षा उनके जीवन और आजीविका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मीडिया इस दिशा में एक मजबूत पुल का काम कर सकता है। DFO दिगन्नाथ ने आगे कहा कि मीडिया के माध्यम से हम वह संदेश समाज तक पहुंचा सकते हैं जो सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ऐसी कार्यशालाएं बेहद जरूरी हैं, जहां पत्रकारों को सही दिशा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संरक्षण आधारित रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी जा सके। कार्यशाला में जैव विविधता की अहमियत, वन्यजीव मानव संघर्ष को कम करने के उपाय, समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल और स्थानीय भागीदारी जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। WWF के विशेषज्ञों ने बताया कि संरक्षण कार्य सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है और इस कड़ी को मजबूत करने में आज एक वर्कशॉप हम रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन और WWF साथ मिलकर एक मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पे खटीमा और रामनगर के जितने भी पत्रकार हैं उनको एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सेंसिटाइजेशन का एक वर्कशॉप आयोजन किए। इसका मुख्य जो पॉइंट है यही है कि हमारा जो जब भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक नैरेटिव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे लोग जो गाँव में आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं तो इसको कैसे कम किया जाए और इसको अगर रोकना है तो उसमें मीडिया का रोल क्या हो सकता है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम ये वाला वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं। इसमें फाइनली यही टेक अवे पॉइंट होगा कि जब भी ऐसे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसका एक्चुअल केस क्या है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत रूप से कहेंगे, तब लोग को भी पता चलेगा कि क्या उनसे जो डूस एंड डोंट्स होते हैं, जो जब भी जंगल जाते हैं, जब भी जंगल जाना पड़ता है, अनिवार्य रूप होता है तो जाते ही हैं, तो जब जाते हैं तो क्या क्या उनको डूस एंड डोंट्स होते हैं, कैसे वो इकट्ठे जाए और थोड़ा सावधानी रखे और कब वो बहुत सुबह ना जाए, वही दिन के टाइम पे चले। तो ऐसे जो भी डूस एंड डोंट्स है वो जन तक पहुंचना, लोग तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मीडिया के माध्यम से ही हो पाए। ये हमारी WWF इंडिया की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ पे जो कार्यशाला हुई ये मीडिया के जो भी पर्सन्स हैं उनके लिए हुई है और कंजर्वेशन के काम चलते रहते हैं इस लैंडस्केप में। उसके अलावा टाइगर की बात करें या फिर दूसरे वन्यजीवों की बात करें तो कंजर्वेशन के काम होते हैं और इस कंजर्वेशन को जो है लिंक करने के लिए जो है मीडिया एक बड़ा माध्यम है, जिसमें जो है कम्युनिटी के साथ हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए जो है आप कैसे जागरूकता फैलाते हैं, कैसे अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो वो रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प होती है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेके जो है मीडिया के साथ जो इसमें रामनगर के मीडिया कर्मी, उसके अलावा जो है खटीमा के मीडिया कर्मी ने पार्टिसिपेट किया और भी अच्छा एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे सफल किया। ये कार्यशाला का आयोजन जो है टाइम टू टाइम होता रहता है, लेकिन इस बीच में जो है काफ़ी लंबा गैप हुआ था, लेकिन हमने इसको फिर से जो है स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। WWF जो है वन्यजीव संरक्षण के परियोजनाओं में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है चाहे वो मॉनिटरिंग का हो या फिर जो है उनको सपोर्ट का, चाहे व्हीकल सपोर्ट हो या फिर रेडियो कॉलिंग की बात हो, तो इस तरह से जो है सारे सपोर्ट किए जाएंगे और जितना भी हो सकता है WWF जो है कंजर्वेशन के लिए काम करता रहेगा।